आज क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कहता है कि एक विद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है और 2 एम्पीयर की धारा लेने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल क्या ज्ञात कीजिए? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए तो सवाल को पहले समझते हैं। तो पहले हम ये जानें कि खुला परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है। ठीक है ना। खुला परिपथ का मतलब ये होता है कि जब उस परिपथ में धारा नहीं बहती है, किसी भी ब्रांच में, किसी भी शाखा में, क्योंकि भाई वायर तो बहुत होते हैं, तो किसी भी शाखा में धारा नहीं बहती है तो उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। और ओपन सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का मान हमेशा अनंत माना जाता है। और जो क्लोज सर्किट होती है, क्लोज सर्किट में मतलब धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सेल की कुछ बिहेवियर होते हैं, जैसे कि अगर सेल से आप धारा ना लो, सेल से आप धारा ना लो, यानी आपका खुला परिपथ हो, क्या रहे? ओपन सर्किट रहे। माने आप सेल से धारा ना लो। जब आप सेल से धारा नहीं लेते हो, सेल से धारा ना ली जाए, ना ली जाए। अगर आप सेल से धारा नहीं लेते हो तो सेल से धारा ना लेने के कंडीशन में E बराबर बी होता है। E बराबर क्या होता है? बी होता है। कहने का मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। यानी सेल से धारा ना ली जाए इसके कंडीशन में जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है। अगर सेल से धारा ली जाए, सेल से धारा ली जाए, अब बताओ अगर आप सेल से धारा लोगे तो इसका मतलब सेल आपका डिस्चार्ज होगा। सेल क्या होगा? आपका डिस्चार्ज होगा। उस कंडीशन में जो E का मान होता है वो वोल्टेज से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। माने जब आप सेल से धारा लेते हो तो विद्युत वाहक बल का मान उसके टर्मिनल विभवांतर से बड़ा हो जाता है। और अगर आप सेल को धारा दी जाए, माने सेल को आप धारा दे रहे हो तो सेल को धारा दी जाए तो इस कंडीशन में सेल आपका क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज होगा। सेल क्या होगा? आपका चार्ज होगा। और इस कंडीशन में E छोटा हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल से। समझ रहे हैं ना। तो सेल से धारा ना ली जाए इसके लिए E बराबर बी होता है। सेल से धारा ली जाए इसके लिए E का मान बी से बड़ा होता है। माने सेल से आप धारा ले रहे हो अर्थात सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर सेल को धारा आप दे रहे हो, सेल चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो हम सवाल की तरफ अब जा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सवाल आपके सामने है। तो सवाल ये आपका कह रहा है कि एक विद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है। अगर खुले परिपथ की विभवांतर बात करें 6 वोल्ट है, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? 6 वोल्ट होगा, क्योंकि खुले परिपथ में E बराबर बी होता है। अर्थात सेल का जो विद्युत वाहक बल है, क्या भैया, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो E बराबर कितना आपका दे रखा है? E बराबर आपका दे रखा है, सीधी सी बात, कितना? 6 वोल्ट। कितना दे रखा आपका? 6 वोल्ट दे रखा है। E बराबर आपका दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है। फिर कह रहा है कि जब सेल से 2 एम्पीयर की धारा ली जाती है, अर्थात जब धारा आप लेते हो तो I बराबर कितना ले रहे हो? 2 एम्पीयर की धारा आप ले रहे हो, तो कह रहा है कि विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। तो भाई 4 वोल्ट हो ही जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब आप सेल से धारा लेते हो तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल घट जाता है। तो E का मान 6 वोल्ट है, I का मान 2 एम्पीयर है और वोल्टेज घट के कितना हो जाता है? 4 वोल्ट हो रहा है। तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, यानी इंटरनल प्रतिरोध माने R का मान पूछ रहा है। अगर आपको इंटरनल प्रतिरोध की परिभाषा नहीं पता तो सिंपल सी बात होती है कि जिस प्रकार से चालक तार धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार से जो सेल यूज करते हो, बैटरी यूज करते हो, वो भी धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसको हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो सेल यहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो रहा है। देखो सेल जब डिस्चार्ज होता है और जब चार्ज होता है, दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पे दोनों फार्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए आगे आने वाले सवालों में। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, क्या हो जाए आपका? सेल डिस्चार्ज होता है। तो जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है उसके लिए फार्मूला लगता है E बराबर बी माइनस आई आर। क्या लगता है? E बराबर बी माइनस आई आर। और जब सेल आपका चार्ज होता है, क्या होता है आपका? सेल चार्ज होता है, CHARG, जी हाँ, चार्ज होता है, तो आपका होता है, एक सॉरी जी गलत है, होता है B बराबर E माइनस आई आर। और जब सेल आपका चार्ज होता है तो होता है B बराबर E प्लस आई आर। समझ रहे हैं ना इस घटना को? यानी जब सेल डिस्चार्ज होता है तो B का मान E से क्या होता है?
छोटा होता है और जब सेल चार्ज होता है तो V का मान E से क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने ये बात आपको बताया, तो दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल देख रहे हैं, ओवरऑल अगर इस घटना में देखा जाए, इस सवाल में देखा जाए, तो ए आप पाओगे कि यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी थी, 2 एम्पियर धारा ले रहे हो, 4 वोल्ट हो रहा है, अर्थात सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसलिए सूत्र क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे चूंकि या सेल निरावेशित हो रहा है, सेल निरावेशित हो रहा है। निरावेशित का मतलब होता है डिस्चार्ज बच्चों, ठीक है ना, हिंदी में उसको डिस्चार्ज ही बोलते हैं, मतलब निरावेशित बोलते हैं। सेल निरावेशित हो रहा है, हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा आपका V बराबर E माइनस आई आर। क्या लगेगा, V बराबर E माइनस आई आर। अब आपको किसका मान बताना है, इंटरनल प्रतिरोध का मान बताना है, अर्थात स्मॉल r का मान बताना है। हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई आर, उधर जाके क्या हो जाएगा, E माइनस वी हो जाएगा। और जब हम r का मान निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस बी बटा आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सबका मान रख देंगे। E का मान आपका है 6 वोल्ट और V का मान कितना है आपका 4 वोल्ट और I का मान कितना आपका रहेगा, I का मान आपका रहेगा 2 एम्पियर। कितना रहेगा बच्चों, 2 एम्पियर आपके I का मान रहेगा, कितना, 2 एम्पियर। तो अब आपका आ जाएगा R बराबर 6 में से 4 गए 2, 2 बटा 2 तो करके कितना आ जाएगा, 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो इस सवाल का उत्तर रहेगा 1 ओम। समझ गए ना इस बात को। तो चलिए इस सवाल का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।